आज की मंडे नाइट रो में सेथ रोलिंस की तारीफ करनी पड़ेगी। सेथ रोलिंस ने जो किया सही किया, सीएम पंक की धज्जियां उड़ा दी और साथ में सैमी जेन को भी पीट दिया। दोस्तों आज की मंडे नाइट रो की शुरुआत द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने की। दोस्तों सीएम पंक आते हैं और वॉर गेम मैच के बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने पॉल हेमन का साथ दिया और इसके बाद सीएम पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट की बात करते हुए कहते हैं कि वो रॉयल रंबल जीतकर या फिर एलिमिनेशन चैम्बर जीतकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वो पॉल हेमन के फेवर का इस्तेमाल करके भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पॉल हेमन की मदद जो की है। इसके बाद दोस्तों सेथ रोलिंस आते हैं और सीएम पंक पर काफी गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि सेथ रोलिंस को सीएम पंक पर उसी टाइम हमला कर देना चाहिए था जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न किया था। दोस्तों सेथ रोलिंस का ये गुस्सा इसलिए निकल रहा था क्योंकि सीएम पंक ने रोमन रेंज की मदद जो की है। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो सेथ रोलिंस एक कट्टर इंसान है जो अपने दुश्मनों का साथ कभी नहीं देता। सेथ रोलिंस ऊसोस, सैमी जेन और कोडी रोड्स की तरह पलटू नहीं है जो एक टाइम पर रोमन रेंज को हराने के लिए उसे धोखा दे रहे थे और आज अच्छा बनने के लिए रोमन रेंज का साथ दे रहे हैं, ऐसा सेथ रोलिंस को लगता है। लेकिन सेथ रोलिंस ने भी तो रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स का साथ दिया था, जबकि कोडी रोड्स एक टाइम पर सेथ रोलिंस का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो दोस्तों इनमें से कौन सही है और कौन गलत है वो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताना। इसके अलावा दोस्तों सीएम पंक कहते हैं कि 6 महीने पहले सेथ रोलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप थी, इसीलिए वो उनके खिलाफ मैच लड़ना चाहते थे। लेकिन अब सेथ रोलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं है और इसीलिए सीएम पंक को अब सेथ रोलिंस में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये सब सुनकर सेथ रोलिंस को गुस्सा आ जाता है और वो सीएम पंक पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद इनकी ब्रोल में जे उसो और सैमी जेन भी कूद जाते हैं और फिर बाद में सेथ रोलिंस सैमी जेन पर भी अपना गुस्सा निकालते हैं। लेकिन सैमी जेन सेथ रोलिंस को याद दिलाते हैं कि वो पहले मदद के लिए सेथ रोलिंस के पास आए थे और जब सेथ रोलिंस ने रोमन रेंज की मदद करने से मना कर दिया तब जाकर उन्होंने सीएम पंक को ओजी ब्लड लाइन में शामिल किया। लेकिन दोस्तों सेथ रोलिंस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रोमन रेंज को एक मॉन्स्टर कह दिया और फिर सैमी जेन कहते हैं कि सेथ रोलिंस तुमने ही रोमन रेंज को धोखा देकर उसे मॉन्स्टर बनाया है। इसके बाद सैमी जेन लास्ट में परेशान होकर सेथ रोलिंस को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। दोस्तों बैक स्टेज जे उसो पर अटैक हो जाता है, जिसके बाद सैमी जेन को लगता है कि ये अटैक सेथ रोलिंस ने किया होगा और फिर सैमी जेन सेथ रोलिंस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मंडे नाइट रो के मेन इवेंट में इनके बीच जो मैच होता है उसमें सेथ रोलिंस रोल अप के जरिए पिन करके सैमी जेन को हरा देते हैं कि साले सीएम पंक को बचा रहा था, पहले खुद की तो मदद कर ले। और उसके बाद बची कुची कसर ड्रू मैकिंटायर पूरी कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर अपना रिटर्न करके और सैमी जेन के ऊपर अटैक करके उसका पोपट कर देते हैं। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने सैमी जेन पर जो अटैक किया वो इसीलिए किया होगा क्योंकि सैमी जेन सीएम पंक का साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब ड्रू मैकिंटायर को किसी चैंपियनशिप मैच में रखना चाहिए क्योंकि जितने तगड़े ड्रू मैकिंटायर दिखते हैं उस हिसाब से उन्होंने चैंपियनशिप काफी कम जीती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब ड्रू मैकिंटायर को तगड़ा पुश देना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।